जो मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ जो आगे एक्सपेक्ट किया जाता है। सो सोशल मीडिया मार्केटिंग की जो जॉब है, जैसे मेरे पास काफ़ी सारी क्वेरीज आती रहती हैं, कोई एक पर्सन मिल जाए सोशल मीडिया मार्केटिंग का। तो उसमें क्या है कि पहला काम जो है आपका वो ये होगा कि उनके पेज पर आपको लगातार पोस्ट करना होता है। बड़ी छोटी सी चीज़ है लेकिन अक्सर ये काम नहीं हो पाता और जॉब नहीं मिल पा रही लोगों को। और रिक्वायरमेंट्स इतनी ज़्यादा हैं कि मैं बता नहीं सकता हूँ। लोग मुझसे दिन भर कॉल पे कॉल बोलते हैं, सर किसी को भेज दीजिए, किसी को भेज दीजिए, और मैं किसी को भेज नहीं पा रहा हूँ। बड़ी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन कहाँ पर गैप आ रहा है आप खुद से इस बात को फील करिए। जैसे आप किसी पेज पर जाते हैं तो उस पेज पर जो पोस्ट किया गया होता है, टाइम भी कैंड कर लिया करिए आप लोग। जैसे ये वर्ल्ड यूथ स्किल डे पे ये कुछ टेक्स्ट वगैरह लिख करके पोस्ट किया गया, या ये तो मान लेते नॉर्मल पोस्ट है। ये इस तरीके से टेक्स्ट लिख करके पोस्ट किया गया। ये जो टेक्स्ट लिखा जाता है ये आपको काफ़ी क्रिएटिव होकर के लिखना होगा, और यही एक छोटा सा काम अक्सर लोग नहीं कर पाते हैं। जैसे ये देखो, ये सब टेक्स्ट लिखा गया, यहाँ पर इस तरीके के इमोजीज लगाए गए। तो ये जो काम होता है ये आपको काफ़ी अच्छे ढंग से करना आना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले जो जॉब में आपका काम होता है वो होता है इस तरीके का टेक्स्ट लिखना। अब मैं इसके लिए आपको कुछ छोटे छोटे वर्क बताता हूँ। जैसे एक पर्सन है, मुझसे डेली बोलते हैं कि किसी को भेज दीजिए, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और मेरे पास एक सिंगल पर्सन नहीं है जिसको मैं भेज सकूँ। दो तीन लोग गए भी लेकिन वो सिलेक्शन नहीं हो पाया है। और काम क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग का पोस्ट करने का। उनके पास ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, सब कुछ है, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। आप लोग खुद समझिए इस बात को कि कितना बड़ा गैप है। यहाँ बैठे हुए सभी लोगों को जॉब चाहिए, लेकिन जॉब है भी और फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। अब इसका रीज़न क्या है आप समझने की कोशिश करिए। जैसे इन लोग को डेली बोलते हैं, कल भी बोला था कोई बंदा हो तो प्लीज़ भेज दीजिए। काम क्या है, काम सिंपल से ये है कि जो फ़ोटोज़ पोस्ट होती हैं, इस पोस्ट में ये जो टेक्स्ट लिखना है वो आपका लिखने का काम है। अभी क्लास में 1 2 3 4 5 6 7 लोग बैठे हुए हैं, ऑनलाइन 2 लोग कनेक्टेड हैं, इवन 3 लोग कनेक्टेड हैं, 10 लोग हैं। अभी मैं आप सभी 10 लोगों को एक वर्क दे रहा हूँ और ये अभी का अभी कंप्लीट करते जाइए, तो उससे क्लैरिटी आती जाएगी कि आपको कैसे काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इन्होंने अपने इंटरव्यू राउंड में क्या किया कि जो लोग जॉब के लिए आए उनको इन्होंने एक वर्क दिया कि ये कंपनी है, उस कंपनी के लिए आपको पोस्ट करना है। तो पोस्ट में क्या कंटेंट लिखना है ये आप हमें लिख करके दीजिए। तो ऐसे ही कुछ वर्क मैं आपको दे रहा हूँ और आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है, और विद इन 10 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए आपको, और इस वर्क को कंप्लीट करना है। जैसे उसने 1 आवर में देखो इतने पोस्ट किए हैं। मैं आपको थ्योरेटिकली बातें बताता जाऊँ और टाइम आपका भी लगता जाए, मेरा भी लगता जाए, एट द एंड आप चीज़ें ना कर पाएँ। जैसे स्मार्ट फेस इंटरनेशनल कोई कंपनी है, वो शूज़ बनाती है, तो उसके लिए एक पोस्ट करना है। तो पोस्ट के लिए वो कंटेंट इस तरीके से लिखा, वांट द बेस्ट शूज़ शॉपिंग एक्सपीरियंस, कन्फ्यूज फॉर शूज़। इस तरीके से यहाँ पर देखो ये देखो कंटेंट लिखा हुआ है। स्मोक को डॉट इन करके कंपनी, उसके लिए देखो ये कंटेंट लिखा है। तो इसको लोग बोलते हैं कंटेंट। जैसे मान लेते हैं आपको काम दे दिया गया गोल्ड जिम्स कानपुर का, तो यहाँ पर देखो इस तरीके से कंटेंट लिखा गया, इसको बोलते हैं कंटेंट राइटिंग करना। ये कंटेंट कहाँ पर दिखेगा ये तो समझ पा रहे हो ना मैं बोल क्या रहा हूँ। जैसे फेसबुक पे कोई फ़ोटो पोस्ट की गई तो उसके ऊपर कुछ कंटेंट भी तो लिखा जाएगा ना, तो वो कंटेंट क्या लिखा जाएगा, ये आपका बेसिक काम है। ओके, तो अब मैं आपके ग्रुप में कुछ फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ, और आप सभी भी देखते हैं कौन कितना क्रिएटिव पर्सन है। और करेक्ट 10 मिनट का टाइम है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आज ऐसी छोटी छोटी कई सारी एक्टिविटीज़ करेंगे तो आप रियल में चीज़ों को समझ पाएंगे कि चल क्या रहा है पिक्चर में। और अगर आप जॉब वाकई में चाहते हैं तो इसी तरीके से काम होता है। ओके, सो मैं 2 फ़ोटोज़ सबसे पहले शेयर कर रहा हूँ, और यहाँ पे बैठे हुए 10 लोग हैं, 10 के 10 लोग आपको इन फ़ोटोज़ के साथ में क्या कंटेंट लिखना है वो आपको बताना है। भगवंती एजुकेशन सेंटर डिग्री कॉलेज का नाम है, उसके साथ में ये फ़ोटो पोस्ट होगी, फ़ोटो के साथ में कंटेंट क्या लिखा जाएगा वो आपको बताना है। 10 मिनट इज़ मोर देन इनफ टाइम। 2 फ़ोटो में किसी भी एक फ़ोटो का आप ले लो और उसका कंटेंट लिख करके भेजना है आपको। ओके, बेहद फास्ट स्पीड में आज हम लोग कई सारी एक्टिविटीज़ को करेंगे, और यही बेसिक तरीका है। मैं लगातार रिसर्च कर रहा हूँ इस बारे में कि जॉब्स जब इतनी ज़्यादा हैं, कम से कम मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग की 10 से ज़्यादा जॉब्स मैंने आपके ग्रुप में ही डाला था कि मेरे नीडेड है, और लगातार आ रही हैं जॉब्स। लेकिन गैप इतना बड़ा होता जा रहा है कि मैं आपको क्लास में थ्योरेटिकल बताने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस समय। आप एक बार अलाइनमेंट में आ जाए, उसके बाद थ्योरी हम लोग सीखेंगे, वो भी सीखना ज़रूरी है। ऐड रन करने के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं वो सारी बातें भी हम लोग सीखेंगे, लेकिन तब तक आपका माइंडसेट इस तरीके का डेवलप हो। ये देखो एक पर्सन है, ये बोले एक कैंडिडेट हमें भी दिलवा दीजिए। तो डिजिटल मार्केटिंग जैसी चीज़ों में बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स है। 8 से ज़्यादा तो जॉब्स मैंने ही पोस्ट कर रखी हैं।
ओके, सो मैंने शेयर कर दिया है। अभी टाइम है बिल्कुल 10:27, करेक्ट 10:37 तक आप सभी का कंटेंट आ जाना चाहिए। जो ज़्यादा एग्रेसिव हो दो पोस्ट कर दो। नरेंद्र, ठीक है, मोबाइल चाहिए होगा ना, ले लो आकर के, मोबाइल ले लो, कोई दिक्कत नहीं। क्या ग्रुप में डाल दिया ना 10 AM वाले में? कैसे नहीं आया? आ गया ना 10 AM में? तो तुम ऐड नहीं हो ग्रुप में, तुम 4 PM वाले में हो ना? ठीक है, 4 PM में भेजे दे रहे हैं। डन। ऑनलाइन जो लोग कनेक्टेड हैं, 2 ही लोग कनेक्टेड हैं, 3 लोग सॉरी कनेक्टेड हैं, अतुल, गुलफिसा और सोहेल। इसको तुरंत भेजिए आप लोग। यही तरीका है, इसी तरीके से आप लोग सीख पाओगे। ये फ़ोटोज़ हैं दो, इन फ़ोटोज़ को फेसबुक पे डालना है, तो उसको डालने के लिए ऊपर कुछ लिखना भी तो पड़ेगा ना। क्या लिखना पड़ेगा? हाँ, अब वो सोचो, अपने मन से दिमाग लगाओ। आप लोग अपना अपना काम करो। कई तरीके हैं सोचने के, जैसे आप दूसरों के ये पेजेस देखो जाकर के, BBA BCA के, MIT यूनिवर्सिटी के पेज देखो जाकर के, जो बड़े बड़े कॉलेज हैं उनके पेजेस देखो जाकर के। आप अपनी तरफ से सोचो क्या लिखा जा सकता है। पेन कॉपी में लिखना चाहो, पेन कॉपी में लिख करके उसकी फ़ोटो भेज दो। ये काम बेसिकली आपको करना है। अभी जो लोग कनेक्टेड हुए हैं बिल्कुल लेट में, उनको मैं ये बता रहा था, आप लोगों को एक मैंने छोटी सी एक्टिविटी दी है 10 मिनट के लिए, जिसमें आपको काम ये करना है। जैसे हम लोग फेसबुक पे जब कोई फ़ोटो पोस्ट करते हैं, जैसे ये मैंने फ़ोटोज़ यहाँ पे पोस्ट की है, तो इस फ़ोटोज़ के साथ में कुछ कंटेंट लिखा जाता है, इसको हम लोग कैप्शन भी कहते हैं। उसमें इमोजीज़ वगैरह ये सब यूज़ करके कुछ कंटेंट लिखा जाता है। तो आपके ग्रुप में मैंने 2 फ़ोटोज़ शेयर की है, और इन फ़ोटोज़ के साथ में क्या कंटेंट लिखा जा सकता है ये आपको बताना है। ओके, तो वो कंटेंट आपको ग्रुप में लिख करके सेंड करना है अगले 10 मिनट्स के अंदर अंदर। अब आप क्या लिख सकते हैं, इसके लिए आपकी समझ होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिखाया कि मान लेते हैं आपको कोई जिम के लिए भेज दिया, एक इमेज सेंड की गई, तो उस जिम की फ़ोटो के साथ आप ऐसे लिख सकते हैं, व्हाट मेक्स यू फिटनेस स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट, द आंसर इज योर एंथुसियाज्म, इस तरीके से, ज्वाइन नाउ, ज्वाइन अस नाउ। तो आपकी थोड़ी समझ होनी चाहिए। इसके लिए आप चाहो तो दूसरे कॉलेजेस के पेज को एक बार विजिट कर सकते हो, 10 मिनट के अंदर अंदर आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। ओके, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप लोग, और यही काम है, जब आप करोगे तो ये काम कर पाओगे। तो जल्दी से इस एक्टिविटी को, टोटल 11 लोग कनेक्टेड हैं क्लास में, कुछ ऑनलाइन कुछ ऑफलाइन, तो इस काम को तेज़ी से कंप्लीट करो। ओके, बी क्रिएटिव, उस ग्राफिक से आइडियाज़ निकालो और दूसरों के पेजेस से आइडियाज़ निकालो। देखते हैं आप लोगों की क्या अप्रोच रहती है। ऑनलाइन भी जो लोग कंटेंट होपफुली लिख रहे होंगे कुछ कंटेंट, अगर किसी को ये नहीं समझ आया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं क्या आपको टास्क दे रहा हूँ, तो फिर से पूछ सकते हैं। जो 2 मैंने इमेजेस सेंड की, उनमें से किसी एक इमेज को आप सेलेक्ट करिए और उसके अकॉर्डिंग अपना कंटेंट रेडी करिए। ओके, 5 मोर मिनट्स, 10:31 हो गया, 5 मिनट्स के अंदर जल्दी से कंप्लीट कर लो। इतनी प्रैक्टिस कर डालो कि किसी इंटरव्यू से लेके कहीं प्रॉब्लम आए ही ना। मैं आपको पढ़ाता जाऊँ, आप प्रैक्टिस ना करो, फिर मज़ा आ नहीं पाती है। इसलिए मेरे सामने रुक करके प्रैक्टिस करो। एक एक टॉपिक बस टॉपिक हम लोग पकड़ेंगे और उसमें बेहतरीन प्रैक्टिस की कोशिश करेंगे। इस वीक की स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि 1 वीक में आप कुछ ऐसा क्वालिटी सीखें। इसके लिए मैंने हर क्लास में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बताने की कोशिश की, हालांकि मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा, आप लोग कर लीजिए।
और 2-3 मिनट्स और हैं, जल्दी जल्दी कंप्लीट करें, कुछ शेयर कर दीजिए तो मेरा भी कुछ मोटिवेशन हो। गलत सही एक समझ एक मुझे दिखे वहाँ से। यही है लाइव प्रोजेक्ट पे प्रैक्टिस कराना। क्यों लिख पाए? देखिए हाँ शेयर करो, बिल्कुल थोड़ा सा ही शेयर करो। सोहेल, गुलफिसा, अतुल, टीना, आप लोग भी शेयर करिए। 1.5 से 2 घंटे क्लास में बहुत कुछ किया जा सकता है डेली। 10 से 12 ये कंप्लीट रिजर्व रहेगा। आप में से जो लोग सिस्टम में प्रैक्टिस करना चाहे वो कर भी सकते हैं प्रैक्टिस यहाँ पर, या पहले भी थोड़ा आ जाओगे तो भी कर सकते हो। और लेट्स तो टाइम अप है, आप लोग जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। ऑनलाइन जो लोग कैंडिडेट पहले तो वो शेयर करें, ऑफलाइन वाले तो मुझे अपने पेन पेपर में यहाँ दिखाई देंगे। और आपको मैं बता रहा हूँ इसी तरीके की जॉब से यही काम है आपका। शेयर भी करो, पहले शेयर करो फिर यहाँ दिखाओ करके। बेहद अच्छी बात है, वेरी नाइस। चलो अब मैं एक एक रीड करना स्टार्ट करता हूँ, आस्था से ही शुरू करते हैं। अर्न अ बैचलर एंड मास्टर डिग्री फ्रॉम, हाँ आप देखिए यहाँ पे सिर्फ BBA BCA की बात हो रही है वैसे तो। एज एडमिशन्स आर ओपन फॉर अवर 2022 बैच फॉर, अच्छा B.Ed भी लिखा हुआ है ना, M.Ed BSc BCA BPA DLED BTC फॉर रजिस्ट्रेशन कॉल अस, विजिट अवर वेबसाइट फॉर मोर डिटेल्स। हाँ बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बिल्कुल ओके लिखा हुआ है। तो आस्था का एक कंटेंट लिखा हुआ है, आप लोग उस पर एग्जाम्पल ले सकते हैं, बिल्कुल ओके लिखा हुआ है। तो वो एक ओके एग्जाम्पल है। आशीष, बेयर लेट कनेक्ट कर, तुम सिर्फ क्लास में टहलने चले आते हो। अगला कंटेंट शेयर किया है यहाँ पर, ये किसका नाम है, ऋषभ ने शेयर किया है। भगवंती एजुकेशन सेंटर डिग्री कॉलेज बेस्ट डिग्री कॉलेज इन इज एफिलेटेड टू CS। तो बेस्ट डिग्री कॉलेज की बजाय इस तरीके से लिख सकते हो बेस्ट कॉलेज फॉर BBA BCA, है ना। बाकी तो सही लग रहा है। CSJM यूनिवर्सिटी कानपुर एंड दिस कॉलेज, ठीक है। तो एंड दिस कॉलेज इस तरीके से ना लिखो, ऐसे लिखो एंड अवर कॉलेज प्रोवाइडर्स बेस्ट फैसिलिटीज़, या फिर अवर कॉलेज प्रोवाइड अवर कोर्सेज, इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, हाँ जैसे अवर कोर्सेज नीचे लिखा है ना, वैसे वहाँ पे लिख सकते हो अवर कोर्सेज आर, बस इतना लिखो। दिस कॉलेज मत लिखो, क्योंकि खुद ही कॉलेज हो ना, खुद कॉलेज बनकर भी बोल रहे हो तो खुद को दिस बोलना सही सेंटेंस नहीं आएगा। B.Ed M.Ed BSc BCA BBA दिस कॉल, हाँ दिस वर्ड हर जगह से हटाना होगा। बेस्ट फैकल्टीज, वाई चूजर्स, ऐसे भी लिखा जा सकता है वाई चूजर्स। उसके बाद पहला पॉइंट बेस्ट फैसिलिटीज़, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट एजुकेशन, हाईली क्वालिफाइड ट्रेनर्स, इस तरीके से वहाँ पर लिख सकते हो। श्रेया शेयर किया। अगला तुम्हारा ही देखते हैं। सोहेल ने जैसे यहाँ पे शेयर किया, BCDC कानपुर उत्तर प्रदेश, चूज योर करियर वाइसली, गेट फ्री काउंसलिंग एट अवर कैंपस, यू कैन परस्यूम परस्यूम वर्ड, आई थिंक यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा है। कॉमा के बाद हमेशा स्पेस दिया करिए, आप लोग भी इस बात को याद रखिए, स्क्रीन अभी कनेक्टेड नहीं है। कॉमा कहीं पर भी लिखा हुआ करे तो उसके बाद स्पेस दिया जाता है, ठीक है। कॉमा के बाद स्पेस होता है, इसको याद रखना। कॉमा के पहले स्पेस नहीं होता है, कॉमा के बाद स्पेस होता है, बड़ी छोटी सी बात है। कॉमा के बाद स्पेस होता है, इस बात को आप सभी को याद रखना है। बाकी ठीक लिखा हुआ है यहाँ पर, इसके नीचे फ़ोन नंबर वगैरह भी लिख सकते हैं सोहेल, फ़ोन नंबर एड्रेस, ओके। बाकी ओके लिखा है आपने।
कॉमा के बाद स्पेस, इस बात को याद रखना। और ये भी याद रखना जैसे कि बीएससी लिखा हुआ तो बीएससी में जो एस और सी होता है ना वो स्मॉल लेटर में होता है, बीसीए बीवी में तो कैपिटल में होता है, एस कैपिटल सी स्मॉल है, ऐसे लिखा जाता है बीएससी में। जैसे आपने बीएड एमएड में लिखा है ई कैपिटल है डी स्मॉल है। ओके, तो श्रेया ने शेयर किया यहाँ पर, देयर इज़ नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। हाँ, ये बहुत अच्छी लाइन आपने निकाल ली है, जहाँ से भी निकाली हो। यू विल गो फॉर, नहीं यही तरीका है, बिल्कुल यही आलू करना ही है। हाँ, यू विल गो फॉर द फ्यूचर देन यू एंटिसिपेटेड और थ्रो पॉसिबल यू लीड द एक्शन। लेकिन यहाँ पर आपने बीवी विषय की जगह थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ही इसको लिख दिया है। सो ऑल आवर हर्टियस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू आवर विनर। विनर्स वगैरह यहाँ पे कौन से लोग आ गए? अच्छा, वो जो बच्चे थे ना, वेरी गुड वेरी गुड, ये आपने उसके लिए लिखा है ना, जॉब्स वालों के लिए। दे आर हार्ड वर्क एंड कमिटमेंट हैज़ मेड। हाँ, ये बिल्कुल आपने ओके सही लिख दिया, लेकिन कहाँ से लिखा है ये? अच्छा, गुड लक टू ऑल माई ऑल ओवर स्टार, माई स्टार, गुड लक टू ऑल ओवर स्टार। इसके नीचे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ज्वाइन नाउ बी सी डी सी, इस तरीके से। ठीक है, तो श्रेया का हो गया। उज्ज्वल, इफ़ यू वांट टू ऐड योर नेम इन द टॉपर्स लिस्ट, जो है हाँ बिल्कुल सही लिख रहे हो, सही तरीका है। थोड़ा सा और नीचे लिख सकते हो, नीचे ये 2-3 लाइनें तो जरूर लिख दिया करो। जैसे इनके बारे में आप देखोगे, एक ही पर्सन ये चीज़ की है, किसके वाले में, आस्था वाले में, जैसे आप देखोगे उसमें नीचे ये लिख दिया गया है ना कि अप्लाई नाउ, उसमें अपनी वेबसाइट का नाम, कॉल नाउ अपना फ़ोन नंबर और एड्रेस, ये 3 लाइन तो वहाँ पर बिल्कुल कॉमन तरीके से लिख दिया करो। ऋषभ का हो गया, आस्था का हो गया, उज्जवल प्रताप का हो गया, श्रेया का हो गया, सोहेल का हो गया, इजहार। कानपुर बेस्ट इंस्टीट्यूशन कम एंड ज्वाइन। अच्छा ठीक, कानपुर बेस्ट इंस्टीट्यूशन फॉर बीबीए बीसीए ऐसे भी लिख सकते हैं, विद बेस्ट फैसिलिटीज, इस तरीके से। रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर सेशन 2022-23, विजिट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली कॉन्टैक्ट। ये सब ऊपर लिखो, देखो जहाँ से विजिट लिख दो ना, विजिट कॉल, वो सब तुरंत नीचे आ जाए। विजिट कॉल व्हाट्सएप नंबर ऐसे लिख सकते हो, देखो रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर सेशन 2022-23, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट के बाद फ़ोन नंबर डाल दिया, नो मोर या विजिट में वेबसाइट का लिंक डाल दिया, व्हाट्सएप नंबर में व्हाट्सएप का नंबर डाल दिया, बाकी हैशटैग जो लगाना चाहो हैशटैग लगा दो। एडमिशन ओपन 22-23, ये हैशटैग नहीं होगा, सिर्फ इतना हैशटैग हो सकता है, एडमिशन या ओपन, एडमिशन ओपन, इस तरीके से, है ना। तो ये बात हो गई, बाकी लोग भी शेयर करो। आई थिंक मैंने सबके रीड कर लिए हैं। नरेंद्र, हाँ, BBA admissions open for BBA courses offered, the best time to start preparing is now, looking for global career options to join now। थोड़ा सा सेंटेंस में काम करने की जरूरत है नरेंद्र, बाकी तो सही लिखा है। जैसे कोई सेंटेंस अचानक से शुरू होता है फिर वो प्रॉपरली ओवर नहीं हो पा रहा है। लिमिटेड सीट्स अप्लाई नाउ, हाँ ये लाइन अच्छी लिख सकते हो, लिमिटेड सीट्स अप्लाई नाउ, फिर नीचे डिटेल्स मेंशन कर दिया। चलो ये काम आप लोगों ने बिल्कुल ओके किया यहाँ तक। बाकी जिन लोगों ने नहीं शेयर किया वो लोग भी शेयर कर दो, जैसे नितेश ने आई थिंक यहाँ पे शेयर किया है। हाँ, वांट टू ज्वाइन कॉलेज इन कानपुर, वांट टू ज्वाइन बेस्ट कॉलेज इन कानपुर, या इस तरीके से लिख सकते हो। सिर्फ कॉलेज इन कानपुर मत लिखो, वांट टू ज्वाइन बेस्ट कॉलेज इन कानपुर, BCDC। अच्छा नीचे लिखा है बेस्ट फॉर प्लेसमेंट, गाइडेड बाय एक्सपर्ट स्पेशलाइज इन BBA एंड BCA। जैसे BBA BCA कहीं पर भी लिखो तो उसको कैप्स में लिखो, B और A कैपिटल में हो, कानपुर कहीं पर लिखो तो K कैपिटल में हो, है ना। बाकी हरी या बुक योर सीट फॉर ब्राइट फ्यूचर, बिल्कुल सही लिखा, नीचे कॉल के ऑप्शन और ये चीज़ें वहाँ पर लिख सकते हो। बहुत ही बढ़िया, ये काम आप सभी ने बिल्कुल ओके कर लिया है। एक अभी मैंने आपको स्क्रीनशॉट शेयर किया है ग्रुप में आपके, और स्क्रीनशॉट शेयर किया मैंने गुड वर्कर कंपनी को लेकर के। ऑनलाइन जो लोग कनेक्टेड हैं उनको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। आप सभी यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी लोग बैठे हुए 1 2 3 4 5 6 7 ऑनलाइन 3-4 लोग हो, गुड वर्कर नाम की एक ऐप है, प्ले स्टोर में जाओगे और उसको इंस्टॉल करोगे, आपने कर ही लिया है। बाकी लोग भी गुड वर्कर ऐप को इंस्टॉल करो जिन्होंने इंस्टॉल नहीं किया है। इंस्टॉल करने के बाद उसमें आपका नाम पूछेगा, आपसे पूछेगा कौन से जॉब्स में आप अप्लाई करना चाहते हो, तो वो सब आपको फिल करते हुए आगे बढ़ते हुए चले जाना है और किसी एक जॉब में आपको अप्लाई भी कर देना है। ओके, और अप्लाई करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप में या मेरे व्हाट्सएप में आप क्या शेयर करोगे, ग्रुप में शेयर कर सकते हो या मेरे पर्सनल भी आप शेयर कर सकते हो। 2 स्क्रीनशॉट आपको शेयर करना है। अगर आप लोगों को स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है तो आपके व्हाट्सएप पे देखो मैंने शेयर किया है, अमित कुमार नाम से 2 स्क्रीनशॉट मैंने शेयर किए हैं। एक स्क्रीनशॉट होगा आपकी प्रोफाइल का, वहाँ पे देखें राइट साइड में एक ऑप्शन आ रहा होगा प्रोफाइल का, जिसमें आपका नाम नंबर आ रहा होगा, और दूसरा स्क्रीनशॉट होगा कि आपने किसी एक जॉब में अप्लाई किया है।
ऑनलाइन जो लोग कनेक्टेड वो मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, ऑफलाइन वालों को तो मैं ही करवा दूंगा। ऑनलाइन वाले सभी लोग क्या करें, गुड वर्कर नाम की प्ले स्टोर में जाओ, ऐप इंस्टॉल करो। आप लोग सभी अपने अपने फ़ोन में जाओ, प्ले स्टोर में ऐप इंस्टॉल करो, उसमें अपना अकाउंट बनाओ, डिटेल फिल करो। उसके बाद ये 2 स्क्रीनशॉट्स आपको शेयर करना है। विद इन 2-3 मिनट्स इस काम को आप लोग कर लीजिए। 10:50 से हम लोग नेक्स्ट एक्टिविटी पर आते हैं, नेक्स्ट आपको क्या काम करना है। ओके, ऑफलाइन आप लोग जल्दी से इंस्टॉल कर लीजिए। नितेश तुमने तो कल कर लिया था ना, इन लोगों गाइड कर दो। प्ले स्टोर में जाइए, गुड वर्कर नाम की ऐप इंस्टॉल करिए, उसमें अपना अकाउंट बनाइए, डिटेल फिल करिए। 2-3 मिनट्स के अंदर अंदर ये स्क्रीनशॉट्स आप शेयर कर दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ें। ये जॉब से रिलेटेड ऐप है, जैसे अपना है, लिंक्डइन है, naukri.com है, तो वैसे ये भी है। जैसे इसे इंस्टॉल करा देंगे, स्क्रीनशॉट शेयर करो मुझे। सर कौन सी ऐप इंस्टॉल करनी है? डन, फास्ट फास्ट काम करो। हेलो, ये आप बिल्कुल किसी एक जॉब में अप्लाई करो, कोई कॉल नहीं आएगी। ये जस्ट फॉर्मेलिटी है, जिससे कि इस ऐप में आपका नाम आ जाए। किसी भी जॉब में अप्लाई कर दो, 10 क्लिक करो, अप्लाई नाउ। वो आपसे कुछ और डिटेल मांगेगा, वो फिल कर दो, अपडेट करो। अब यहाँ पर डिटेल फिल कर दो, मेल, एज अपनी, ऐप के अंदर ये एरर आ रही है। लाइक करो, आपके अंदर कुछ एरर आ रही है, मैं मान रही हूँ। वो भी यार रखती हुई नहीं है, उसमें टेस्टिंग चल रही है कि ऐप सही चल रही है कि नहीं चल रही है। जैसे इनके वाले में एरर आ रही है,
एरर ये आई थिंक एंड्रॉइड के जो फिफ्थ वर्जन वाले उनके पहले वाले में आ रही है सर एक्सपीरियंस की ये ओपन हो गया ना सर एक्सपीरियंस से पैसे का हाँ कोई डिटेल फिल नहीं करें बस ये लिखते चले जाना कहीं पर कुछ अपलोड करने की जरूरत पड़ेगी आधार कार्ड मेरा कुछ नहीं करना है बस यस और फिल करते हो ये ऐप बहुत ही स्मूथ बनाया जा रहा है जैसे आप लोगों को कभी जॉब की जरूरत पड़ती है तो ज़्यादातर जितने पोर्टल जैसे naukri.com ये सभी इनमें जॉब के लिए या रुपये लिए जाते हैं या फिर डायरेक्ट आप HR से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो इसमें क्या आप HR से कम्युनिकेट कर सकते हो ठीक है ये दोनों के स्क्रीनशॉट आप लोग शेयर कर दीजिए दो स्क्रीनशॉट ये सर ये आया कॉन्टैक्ट HR ये अप्लाई नहीं करना है उसे अप्लाई नहीं होगा वापस आप दूसरे ये वाला करना है ये स्क्रीनशॉट ये जो इनिशिएटिव है ये ऐसे शुरू से ना स्क्रीनशॉट को दो होंगे ना दूसरे लेना है आज तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो कितने फिंगर्स स्क्रॉल करके इसका स्क्रीनशॉट होता है ये फिंगर से स्क्रॉल करके ठीक है ये तुम्हारा टर्न हो गया आप लोगों का टर्न हो गया ठीक है यार स्क्रीनशॉट ले लिया तो ठीक है टॉपिक पे वापस से आते हैं और लेट्स जो लोग ऑनलाइन कंटेंट वापस से टॉपिक पे हम लोग आते हैं और नेक्स्ट एक्टिविटी की ओर बढ़ते हैं तो दो बेसिक चीज़ें भी आप लोगों ने की हैं इसमें आपको अप्लाई पे क्लिक करना है और उसके बाद कुछ डिटेल्स और मांगेगा उसमें यस यस करते हुए कंप्लीट कर लेना है फिर जब वो अप्लाइड लिख करके आ जाएगा उसका स्क्रीनशॉट आपको शेयर करना है जैसे ऊपर इन लोगों ने शेयर किया है और एक अपनी प्रोफाइल का सभी लोगों को दो दो स्क्रीनशॉट शेयर करने हैं और सो वापस से आते हैं सो यहाँ पर जैसे अभी मैंने आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग की जॉब से रिलेटेड बताया तो पहला काम है आपका पोस्ट करना आप सभी लोगों ने पोस्ट को मैंने देखा इम्प्रूवमेंट है और भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और स्पीड फास्ट करने की नीड होगी तरीका आपका बेसिकली ये होगा जैसे आप किसी नई कंपनी में जाते हैं तो आप उस कंपनी के या तो पहले से उन्होंने पोस्ट कर रखा है तो उनके पेज देख लो या उनके जो कॉम्पिटिटर्स मान लेते हैं मुझे BBA BCA का पोस्ट करना है तो मैं क्या करूँगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी या जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस से मैं उनके पेज को स्क्रॉल करूँगा मुझे जिम के लिए पोस्ट करना है तो गुड़गांव में नोएडा में जो बड़े सिटीज़ हैं उनमें जो जिम के सोशल मीडिया पेजेस होंगे उनको मैं स्क्रॉल करूँगा और वहाँ पर आपको कंटेंट आपके काम का मिल जाएगा तो जैसे मान लीजिए मुझे बच्चों के प्लेसमेंट के लिए पोस्ट करना है या एडमिशन ओपन के लिए पोस्ट करना है तो यहाँ पे जा कर के हम लोग चेक कर लेंगे ओके सो यहाँ पे जैसे मान लेते मुझे एक बड़ी अच्छी लाइन मिली मान लेते वो बच्चों का प्लेसमेंट हुआ उसकी मुझे फ़ोटोज़ पोस्ट करनी है तो यहाँ पे मैं लाइन ले लूँगा वी हार्टली कॉन्ग्रेचुलेट्स अवर डायनेमिक फैकल्टी फॉर बेस्ट प्लेसमेंट्स इन 2021-2022
ओके, सो उसके बाद आप इस तरीके से लिख सकते हो, एडमिशन ओपन फॉर 2022, गेट बेस्ट प्लेसमेंट फ्रॉम बेस्ट कॉलेज ऑफ कानपुर, इस तरीके से लास्ट में अपना हैशटैग वगैरह यूज़ कर सकते हो। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गया, एमिटी यूनिवर्सिटी हो गया, जो दूसरे कॉलेजेस हैं आप वहाँ से कंटेंट निकाल सकते हो। तो तरीका आपका यही होना चाहिए कि आपकी अप्रोच इन कॉलेजेस के पेजेस पे जाकर के कंटेंट निकालो। उसके अलावा फेसबुक ऐड लाइब्रेरी जो है वहाँ से तो आपको और सेलेक्टेड कंटेंट मिल जाएगा। जैसे पेज में आप जाओगे तो आपको कई तरीके के पोस्ट मिलेंगे, ऐड लाइब्रेरी में तो आपको बिल्कुल एक्यूरेट कंटेंट मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के मैंने लिया, ये देखो ये तरीका होता है। हाँ, अरे स्क्रीन नहीं आ रही थी अभी तक? अरे कनेक्ट करवा करके बताया तो, इसकी बातचीत मेरी सुन रहे थे क्या? ऑनलाइन जो कनेक्टेड है, 1 मिनट और वेट कर लें। ये तो कनेक्टेड है, उसको भी हटा दिया कि किसी ने? वन मिनट का वेट कर लीजिए, ऑनलाइन जो कनेक्टेड है। ओके, तो वापस से स्क्रीन पर देखेंगे सभी लोग। तो पहला मैंने पॉइंट आपको बताया था कि जो बड़े पेजेस हैं, जो ऑलरेडी इनके लिए टीम बनी हुई है सोशल मीडिया की, आप उनके पेजेस पे जाकर के आइडियाज़ ले सकते हैं। ऑनलाइन जो कंटेंट उनको भी स्क्रीन नहीं दिख रही थी, वही बस मेरी बात को सुन रहे थे। आप बता दिया करिए। तो इन पेजेस को जाके विजिट करो, यहाँ पे बड़ा अच्छा अच्छा कंटेंट मिल जाता है। कंटेंट में इमोजीज वगैरह का ज़रूर यूज़ किया करिए। दूसरा मैंने आपको बताया कि जो ये फेसबुक ऐड लाइब्रेरी नाम से आता है ऑप्शन, गूगल पे सर्च करना फेसबुक ऐड लाइब्रेरी, यहाँ पर किसी भी कंपनी का पेज का नाम सर्च करोगे तो उस कंपनी के यहाँ पे पोस्ट वगैरह दिखने लगेंगे जो ऐड की तरह चल रहे हैं। तो इनमें देखो आप, ये इमोजीज वगैरह यूज़ किया जाता है, ये सब बड़ी अच्छी बातें होती हैं। दूसरी कंपनी की प्रीवियस एड्स नहीं देख सकते नहीं, जो इस समय चल रहे हैं वही बस देख सकते हो। और नीचे देखो इस तरीके से लिख सकते हो, अप्लाई नाउ फॉर एडमिशन इन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, और वेबसाइट का लिंक, बाकी हैशटैग वगैरह। ओके, सो ये बेसिक एक ज़रूरत की बात आप समझ गए होंगे। तो आपका बिजनेस कोई भी हो सकता है, जैसे जिम हो सकती है या कोई भी बिजनेस हो सकता है, तो आपको उसके पेज को जा के सर्च करना है। कोई होटल हो सकता है, लॉन्ज हो सकता है, रेस्टोरेंट के लिए आपको काम करना पड़ सकता है, कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए। तो आपका सबसे पहली अप्रोच होनी चाहिए उसके जो बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं उनके पेज पे जाकर के आप विजिट करो और वहाँ से आप कंटेंट निकालो। ओके, नेक्स्ट आते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग में नेक्स्ट आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है आपके पेज की जो रीच है वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। ऐड चला करके तो रीच हो ही जाती है, लेकिन लोग, कंपनी आपसे ये चाहेगी कि ये जो पोस्ट आपने कर दिया है अभी इसको कोई देख नहीं रहा है, जब तक इसमें लाइक्स नहीं आएंगे, कमेंट्स नहीं आएंगे तो हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। तो लाइक्स और कमेंट्स और रीच बढ़ाने के कई सारे तरीके हैं। जैसे एक बड़ी ऑब्वियस सी बात है, अगर पेज में पहले से ही लाइक्स होंगे, जैसे इस पेज में 5 लाख लाइक्स हैं, 5 लाख, तो ऑब्वियस सी बात, लाइक्स तो आने ही आने हैं। लेकिन अगर पहले से लाइक्स नहीं है उसके लिए क्या किया जा सकता है? हाँ, उसके कई तरीके हैं। जैसे एक तरीके मैंने बताया कि ग्रुप्स में हम लोग शेयर कर सकते हैं। तो अगर आपका बिजनेस या वो कंपनी इस तरीके की है कि आप उसको अलग अलग ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, तो आपको ये काम ज़रूर करना चाहिए। जैसे मान लेते हैं जिम है, तो जिम वालों की मार्केटिंग लिए आप ये कर सकते हो कि कानपुर के जो ग्रुप्स हैं उनमें शेयर करो, या जिस सिटी में आप रहते हो उसके जो रिलेटेड ग्रुप्स हैं उनमें आप शेयर करो, जिससे कि उनके रीच ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। और हम लोग क्या क्या तरीके अपना सकते हैं?
हाँ, एक्चुअली फेसबुक पे हैशटैग का उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। इंस्टाग्राम में हैशटैग का काफ़ी इम्पैक्ट होता है। फेसबुक में हैशटैग का थोड़ा सा इम्पैक्ट कम होता है। ओके, अभी जैसे अगर आप एक चीज़ देखोगे, ये किसी भी पेज को स्क्रॉल करोगे, तो जो नॉर्मल पोस्ट होते हैं, जैसे नॉर्मल पोस्ट का मतलब है जिसमें कोई ग्राफिक्स वगैरह होता है अकेले, जैसे जो इस तरीके के पोस्ट होते हैं उनमें लाइक्स कम आते हैं। जो ये वाले पोस्ट होते हैं, इंगेजमेंट ज़्यादा उन पोस्ट में आता है जिनमें कोई रियल पर्सन की फ़ोटो वगैरह दिख रही होती है। जैसे इसमें देखो, ये 270 लाइक्स आए हैं, 35 लाइक्स आए हैं। और कंपेयर किया जाए कि किसी पर्सन की जिसमें इमेज वगैरह दिख रही है, जैसे कॉलेज की फ़ोटोज़ वगैरह दिख रहे हैं, तो 273 लाइक्स आए हैं। तो आपको इस बात को समझना होगा। देखो, कमेंट्स भी आए, शेयर भी हुआ है। आपके जो नॉर्मल पोस्ट होंगे उनमें हो सकता है लाइक्स वगैरह कम आए। इसमें देखो सिर्फ 43 लाइक्स आए, क्योंकि ये ग्राफिक्स बनाया गया है। इसमें लोग कम लाइक करते हैं, लेकिन जो रियल वर्ल्ड की चीज़ें होती हैं, जैसे कोई कॉलेज के अंदर की फ़ोटोज़ या बच्चों की फ़ोटोज़ या टीचर्स फैसिलिटीज़ की फैकल्टीज़ की फ़ोटोज़, जैसे ये देखो कितने लाइक्स आ गए हैं, 418। तो इसका भी अपना एक इम्पैक्ट होता है। तो रीच और बढ़ाने का ये भी एक तरीका है कि आप वीक में कम से कम रियल वर्ल्ड की जो पिक्स हैं उनको पोस्ट करें। ओके, सिर्फ ग्राफिक्स मत पोस्ट करें, आप रियल पिक्स भी पोस्ट करें, या अपनी स्ट्रेटजी का पार्ट रखें कि कुछ आपको वीक में रियल पिक्स भी शेयर करना है, कुछ आपको ग्रुप वगैरह की जो ग्राफिक्स हैं वो भी शेयर करना है। ओके, ये बेसिक बेसिक बातें यहाँ पर। बाकी रीच इंक्रीज करने के लिए आप एडवर्टीजमेंट्स तो चला ही सकते हैं, दूसरे पेजेस को टैग कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में कई सारे तरीके होते हैं, फेसबुक में थोड़ा सा लिमिटेड तरीके रहते हैं रीच को इंक्रीज करने के। जिस इनवाइट करें सब लोगों को। हाँ, इनवाइट कर सकते हो, या फिर क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हो। कोई कई जगहों पर क्विज वगैरह भी चला दिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, अगर आप एक ऑथेंटिक तरीके से किसी पेज को मैनेज कर रहे हो तो उसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ होगी अगर आप उस पेज पे का एक कंटेंट कैलेंडर बना के चलें। कंटेंट कैलेंडर होता है कि वीक में आप क्या क्या पोस्ट करने वाले हो, इस तरीके का कंटेंट कैलेंडर। ओके, सो मैं एक एग्जांपल से आपको कंटेंट कैलेंडर दिखाता हूँ। कंटेंट कैलेंडर एक्सेल सीट में भी आप बना सकते हो। कई सारे फॉर्मेट है, ये एक फॉर्मेट मेरे पास सामने ही पड़ा है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे दिस इज़ अ कंटेंट कैलेंडर। आप पहले से डिसाइड कर लें कि आपको क्या क्या पोस्ट करना है, क्या क्या आपको बनाना है। जैसे यहाँ पर डिसाइडेड है कि इंस्टाग्राम पे डेली पोस्ट करना है, अराउंड 30 पोस्ट, स्टोरीज और ऐड वगैरह चलाना है। ये कंटेंट कैलेंडर है। जैसे 18th को एक पोस्ट एडमिशन के ऊपर करेंगे, 19 को बीबीए के ऊपर, बीसीए के ऊपर, टॉपर्स के ऊपर वीडियोस फोटोज़ वगैरह पोस्ट करेंगे, ऐड रन करेंगे। 24 को ये पोस्ट करेंगे, 25 को ये पोस्ट करेंगे। इस तरीके से यहाँ पर कंटेंट हमारा रेडी हो गया है। गॉट इट। तो इसको बोलते हैं कंटेंट कैलेंडर, कि आप पहले से डिसाइड कर लेते हैं किस दिन आपको क्या क्या पोस्ट करना है। अगर कॉलेज है उसमें अलग अलग कोर्सेज हैं तो इस तरीके से आप पोस्ट करेंगे। मान लेते हैं जिम है अगर कोई, तो उसमें आप एक दिन कोई पोस्ट करेंगे जिम के लोगों की फ़ोटोज़, एक दिन आप पोस्ट करेंगे जिम में कोई ग्राफिक्स बना करके, एक दिन आप कोई जिम से रिलेटेड टिप्स शेयर करेंगे, हेल्थ से रिलेटेड टिप्स शेयर करेंगे। तो इस तरीके से अलग अलग दिन का आप कंटेंट कैलेंडर अपना बना लेते हैं। कोई फेस्टिवल है तो उस फेस्टिवल का आप शेयर करोगे। जैसे मान लेते हैं कोई इसमें रक्षाबंधन है, कोई फेस्टिवल होगा, तो उसका आप 25 को शेयर करोगे। गॉट इट। सो दिस इज़ द कंटेंट कैलेंडर। तो एक छोटा सा टास्क और मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, वो ये है, जैसे ये कंटेंट कैलेंडर है, मैं आपको कहूँ तो ग्रुप में भी शेयर कर दूँ, या आप अपनी तरफ से सर्च कर लेना। आपको रैंक कीवर्ड्स के लिए कंटेंट कैलेंडर बनाना है। रैंक कीवर्ड्स में कई सारे कोर्सेज भी होते हैं, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग जिसमें आप लोग पढ़ रहे हैं। इसके अलावा फुल स्टैक डेवलपमेंट, कोडिंग एंड डेवलपमेंट का जो कोर्स होता है। तो आपको कंटेंट कैलेंडर बनाना है। इसके लिए आप प्रॉपर एक आइडियाज़ निकालोगे कि जैसे किसी दिन बच्चों के प्लेसमेंट की फ़ोटोज़ डाल दी गई, किसी दिन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की, किसी दिन फुल स्टैक की, किसी दिन कोई क्विज डाल दिया गया, कोई टिप्स डाल दिया गया। इस तरीके से आप कंटेंट कैलेंडर बनाओगे नेक्स्ट 1 मंथ के लिए। कोई फेस्टिवल है तो फेस्टिवल का ग्राफिक्स जाएगा। ये आपका आज की क्लास का तीसरा वर्क है। इस वर्क को करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो ये आज आप होमवर्क में ट्राई करेंगे। अब नेक्स्ट आता है सोशल मीडिया मैनेज करने का मतलब
कि आपका जो कंटेंट है वो हर एक प्लेटफॉर्म में जा रहा हो। कई बार ऐसा मैंने देखा कि आप कई लोग जॉब करने जाते हैं, वो सिर्फ फेसबुक पे पोस्ट कर देते हैं, इंस्टाग्राम में पोस्ट करना भूल जाते हैं। तो इस तरीके की गलतियों को आप लोग ना करें। इन सभी चीज़ों से आगे चल कर के आपको, जैसे मानते यही है, अब इस पेज को जो लोग मैनेज कर रहे हैं, मैं तो बस देखता रहता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, जैसे ये ग्राफिक्स बन गया, पोस्ट नहीं किया गया। ये परमप्रीत सलूजा है जो उसके ओनर है, तो डिड नॉट पोस्ट, दिस इज़ नो पोस्टिंग। तो ये बेहद गलत बात है। आप अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से पोस्ट करना चाहिए, और कोशिश करो कि एक पोस्ट तो 12 बजे के पहले पहले ही हो जाए। जो एक अच्छा टाइम होता है वो क्या होता है, 12 बजे के पहले पहले पोस्ट हो जाए। तो मैं ये सब ट्रेनिंग आपको दे रहा हूँ जो आपको करना चाहिए। हाँ इवनिंग में 12 से हाँ, ये सुबह 12 बजे के पहले, इस समय वाला 12 जो बनने वाला है अभी, आज से 1 घंटे बाद 12 बज जाएगा ना अभी। नहीं तो सर मुझे लगता है जो सुबह पोस्ट को डालते हैं तो उसमें से रीच कम आते हैं हाँ, और वही पोस्ट है मैंने खुद पोस्ट करके देखा अगर उसी पोस्ट को देखो अगर दिन में मान लेते हैं एक ही पोस्ट करना है तो फिर कोई बात नहीं कि उसको फिर शाम को या 2 या 3 बजे जिसमें ज़्यादा रीच आ रही हो। हर पेज भी अपना अपना अलग रहता है। जैसे स्कूल या एजुकेशन से रिलेटेड पेजेस पे मॉर्निंग में अगर पोस्ट हो जाए तो ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है, तो 12 बजे के पहले हो जाए। अब जैसे जिम वगैरह तो कोई दिक्कत नहीं, 2 बजे के बाद भी हो जाए तो भी चलेगा। लेकिन एक टाइम फिक्स हो कि आपको पोस्ट डेली डेली करना है। ओके, ऐसा ना हो कि आपने पोस्ट किया ही नहीं, या इंस्टाग्राम पे पोस्ट हो गया, फेसबुक पे पोस्ट नहीं हुआ। बड़े छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको आप लोग समझने की कोशिश करो। तो पोस्ट तो रेगुलर हो ही हो। अब देखो, जैसे एक छोटा सा पॉइंट है, आप अगर किसी कंपनी का वर्क मैनेज कर रहे हो, जैसे मैं इसी कंपनी का आपको दिखाता हूँ, तो सभी बातों को आप गौर से देखा करो, आप अपने काम की तरह उसको समझा करो। जैसे इस पेज को मैनेज करने के काम मैंने कुछ लोगों को दे रखा है। अब यहाँ पर देखो बैकग्राउंड में कौन सी कवर फोटो लगी है, क्या लगा हुआ है। हाँ, भाई तो हेडलाइट जैसे लगी हो तो कॉलेज के पेज पे इसका क्या मतलब है, कोई रिलेवेंस है। और ये कब से लगा है, ये देखो 2020 से लगा है। 2020 से आज 2 साल होने वाले हैं, और 2 साल में कितने ही लोगों ने इस पेज को मैनेज किया होगा, लेकिन किसी ने ये दिमाग नहीं लगाया कि इसको हटा दो। जैसे हम लोग अपने घर को तो बड़ा साफ सुथरा रखते हैं, लेकिन बाहर की चीज़ों पर दिमाग नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे दिमाग आपको लगाना चाहिए कि इस तरीके का कंटेंट यहाँ पर ना हो। और ये एक्चुअली कुछ और रहा होगा, उसमें हेडलाइट ऑब्वियसली बात क्यों लगाया जाएगा, यहाँ पे कोई वीडियो रहा होगा। मैं आपको बताता हूँ, फेसबुक में पहले यहाँ पे वीडियो लग जाया करता था। अब फेसबुक वालों ने सिस्टम हटा दिया, यहाँ से वीडियो वाला जो काम था। ओके, तो अब यहाँ पर क्या इमेजेस लगती है, तो तब कभी वीडियो लगाया गया 2022 में, यहाँ पे वीडियो लगाने का सिस्टम ही हट गया। तो अब वीडियो तो वहाँ पे नहीं आया, वो सिर्फ एक इमेज आ रही है उस वीडियो की। हाँ, ये लोगो है ये ऐसे ही कि दो फोटो मतलब ये अजीब सा लग रहा है क्या अजीब सा लग रहा है लोगो इसमें। लोगो जो बनाया गया है हाँ, हमारे तो ये लगा के देखते हैं कैसा लग रहा है, लगेगा। हाँ, एक काम और आप लोग कर लो, एक चैनल मैं बता रहा हूँ उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने सब्सक्राइब किया भी हो। आगे चल कर के अगर आप लोग यूट्यूब पे काम करना चाहें तो इस चैनल का काम आप मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए छोटे छोटे शॉर्ट्स बना रहे, नारायण एंटरटेनमेंट करके आप यूट्यूब पे सर्च करिए, नारायण एडवर्टाइज़र एंड एंटरटेनमेंट या नारायण एंटरटेनमेंट करके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 355 सब्सक्राइबर्स हैं अभी। आप लोग अगर भी करेंगे तो कम से कम 5 तो इंक्रीज़ हो ही जाएंगे। ठीक, जल्दी से इस काम को कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़े। छोटे छोटे पॉइंट्स मैं बताता जा रहा हूँ, इनको आप लोग समझने के लिए। तो कंटेंट कैलेंडर वाला एक काम है जो आप लोगों को कंप्लीट करना है। ओके, अमन ट्यूटोरियल से आगे सरना की वेबसाइट पे जो मैंने लैंडिंग पेज का काम आपको दिया था वो अभी तो नहीं हो पाएगा। तो आप लोग ये वाले से कर लीजिए, लेकिन अगर सरना वाले में तो आप काम कर ही सकते हो। अमन ट्यूटोरियल वाले में रिन्यू करवाना, अच्छा डोमेन को रिन्यू कैसे कराते हैं वो भी देख लो। छोटे छोटे पॉइंट सीखते जरूर। सबने सब्सक्राइब कर लिया है यहाँ पर, नहीं चल रही अभी, देखो स्क्रीन पर। डन, सब्सक्राइब कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। अभी देखो जैसे ये, अच्छा चलेगा साइड,
किसने बनाया ये? आप ही में से किसने बनाया होगा? मोबाइल में इसका वो नहीं सही आ रहा है। देखो तो क्या आ रहा है, लोरेंस का जर्मन लैंग्वेज में आ रहा है। हालांकि अभी तो ये वेबसाइट खुल रही नहीं, कुछ देर में एक्सपायर हो जाएगी। अच्छा, कौन सी वेबसाइट कब तक चलेगी, मतलब कब तक उसकी वैलिडिटी है, ये हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं, पता है किसी को? क्यों? जैसे जब हम लोग वेबसाइट बनाते हैं तो उसको खरीदना पड़ता है। 1 साल के लिए डोमेन खरीद लेते हैं, 1 ईयर की डोमेन, होस्टिंग अलग चीज़ हो जाती है, दोनों चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं। तो डोमेन जो है जैसे aman-tutorial.in, ये मेरे पास कब तक है, ये अगर चेक करना हो या किसी और की डोमेन मुझे चेक करना हो तो एक प्लेटफॉर्म है whois.com, मैं पहले ही एक बार बता चुका हूँ। whois.com पे जाओ, आपको किसी भी कंपनी चेक करना हो, आपको चेक करना हो facebook.com, फेसबुक वालों के पास कब तक है तो वो आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मुझे दिख रहा है कि ये डोमेन मेरे पास 2023 तक है। ओके, नहीं सॉरी, 2022/7/23, मतलब आज आखिरी दिन है इस डोमेन का, 23/7/2022 लिखा हुआ है ना। अब इसको मुझे रिन्यू करना पड़ेगा। रिन्यू कहाँ से होगा? जहाँ से मैंने बाई किया, तो GoDaddy में जाओ, पेमेंट कर दो, रिन्यू हो जाएगा। फिर यहाँ बात समझ आया? तो ये whois.com किस लिए है? ये पता करने के लिए कि ये वेबसाइट कब एक्सपायर हो रही है, डोमेन कब एक्सपायर हो रही है। सीखोगे, समय के साथ सीखोगे आप लोग। अब अगर रिन्यू करना है तो godaddy.com में जाओ और अपना रिन्यू कर लो। जैसे अगर मैं रिन्यू करके आप लोग बताना भी चाहूँ तो बाद में रिन्यू कर लेंगे। तो वापस से आते हैं टॉपिक पर। तो आप ये सब चीज़ें ज़रूर मैनेज करो। सेम ऐसे ही आपको इंस्टाग्राम वगैरह पर भी जैसे कोई पेज वगैरह बनाओ तो उसमें सिर्फ पेज बनाओ मत, लोगो लगाओ, वहाँ कुछ डिस्क्रिप्शन लिखो, यूज़र नेम जो होता है इसको दो। ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए। जैसे मैंने एक पेज बनाया था अभी किसी से, आगे सरना एकेडमी करके, ये छोटे छोटे पॉइंट्स को आप समझो, ये सब आपको कोई नहीं सिखाएगा, ये सब आपको खुद से सीखना पड़ेगा। मैं सिखा दूँ इसलिए रहा हूँ क्योंकि आप लोग खुद से सीख नहीं रहे हो। जैसे ये यहाँ पे पेज बना हुआ है, अच्छा पर्सन अगर कोई पेज बनाएगा इसको तो वो बटन भी लगाएगा, यूज़र नेम भी ऐड करेगा। फेसबुक पे आपने पेज बनाया तो एक यूज़र नेम ऐड करो। यूज़र नेम क्या होता है? जो ऊपर साइड यहाँ पे दिखता है facebook.com/, अभी तो इतना बड़ा सा कुछ दिख रहा है, बेकार लग रहा है, छोटा सा कुछ यूज़र नेम दे देते हैं, क्रिएट यूज़र नेम पे गए, बिना स्पेस का यूज़र नेम होता है, अवेलेबल है, क्रिएट यूज़र नेम कर दो। ये बेसिक बात है। ये होगा, कितना छोटा सा यूज़र नेम हो गया, अच्छा लग रहा है दिखने में। तो ये सब काम करने चाहिए, आप लोग इन सब चीज़ों को सीखो। जब भी पेज बनाने के लिए दिया जाए तो सिर्फ पेज मत बनाओ, ये सब भी कंप्लीट करो। और यही रियल में आप लोग जब करते हो तो कंपनी को भी लगता है कि हाँ अब आप सही काम कर पा रहे हो। यहाँ कोई कॉल की बटन या सेंड मैसेज की बटन या आप वेबसाइट की कोई बटन यहाँ पर लगा सकते हो। जैसे मैं वेबसाइट की बटन लगा देता हूँ, चलो अभी सेंड मैसेज की बटन लगा देते हैं। ठीक है, ये डन है, ये डन है। उसके अलावा यहाँ से आप अबाउट पे जाओगे तो वहाँ पर भी कुछ डिटेल्स होती हैं, वो सब आप फिल करो। एंटर वेबसाइट, एंटर फ़ोन नंबर, ईमेल, ये सब आपको फिल करना चाहिए। यहाँ पे जैसे अबाउट फिल किया है, बेहद अच्छी बात है, इसने भी किया है, बाकी चीज़ें भी आपको फिल करनी चाहिए। तो ये बेसिक बेसिक पॉइंट है। सोशल मीडिया मार्केटिंग में जब आप मैनेज करते हैं, कंटेंट कैलेंडर हो आपके पास और इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपकी फिल हो। तो जैसे मैंने आपको बताया, बैकग्राउंड की प्रोफाइल फ़ोटो, लोगो, यूज़र नेम, अबाउट, ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए फेसबुक, इंस्टा दोनों प्लेटफॉर्म पे। गॉट इट? तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आप सभी को इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत रहती है। अब एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ तक आई गए हैं। जैसे कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी कि कोई पर्सन जब मैसेज करे तो आपने देखा होगा कुछ कंपनीज़ के जैसे मैसेजेस आते हैं तो उसमें हाँ ऑटो रिप्लाई भी होता है, देखा है उस तरीके से, है ना। तो ये ऑटो रिप्लाई कैसे काम करता है वो भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ। बड़े छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ये सब आपके माइंड में सेट हो जाए। तो जैसे यहाँ पे कोई मैसेज करे तो उसके पास ये ऑटो रिप्लाई चला जाए कि वी आर नॉट अवेलेबल हेयर, वी विल कॉल बैक यू, या फिर एनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यू कैन मैसेज अस, इस तरीके से ऑटो रिप्लाई चला जाए। ऑटो रिप्लाई भी आप नहीं समझ पा रहे हो तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ एक और पेज पे। जैसे मैं इनको यहाँ पे मैसेज करूँगा,
तो गेट स्टार्टेड करके एक ऑप्शन आ रहा है, हालांकि इन्होंने भी सेट कर रखा है, एलन वालों ने सेट किया हो। फ्लिपकार्ट वालों को देखते हैं, हालांकि सेट होता है, फिर इन्होंने नहीं सेट किया तो अलग बात है। ये तो फ्लिपकार्ट पे आते ही है ना कि ओपन हो गया। फिलहाल इन लोगों वाले में ऑटो रिप्लाई सेट नहीं है, लेकिन ऑटो रिप्लाई सेट कैसे किया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कोई एक मैसेज करे तो उसके बाद ऑटो रिप्लाई चला जाए कि आर यू लुकिंग फॉर MBA BBA इस तरीके से। तो आपके ये जो फेसबुक पेज होता है, यहीं पर एक साइड में ऑप्शन आता है सेटिंग्स में जाओ और यहाँ पे मैसेजिंग का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करो। यहाँ पर देखो सेट है, ऐड मैसेंजर टू योर वेबसाइट, सेटअप ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स, इस पर क्लिक करो। ठीक है, सेटअप पे क्लिक करो। और सुनना, छोटा सा पॉइंट है, समझ जाओगे, आगे काम आएगा। तो सेटिंग पे गए थे, मैसेजिंग पे गए थे, अब हम लोग यहाँ पे ऑटोमेशन सेट कर रहे हैं। तो देखो इसमें से कई सारे एग्जांपल हैं, जैसे इंस्टेंट रिप्लाई वाला यहाँ पर ले लो। ठीक है, तो जैसे कोई मैसेज करेगा मुझे, पर्सन किसी ने मैसेज किया, व्हेन दिस हैपन, ये कब होगा, जैसे कोई मैसेज करेगा इंस्टेंट उसके बाद रिप्लाई चला जाएगा ये लिख करके, हाय थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, वी हैव रिसीव्ड योर मैसेज, अप्रिशिएट योर गेटिंग इन टच। इसको आप थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हो, हाय थैंक यू फॉर योर मैसेज, फॉर एनी इंपॉर्टेंट क्वारी यू कैन कॉल अस, या फिर आप ऐसे पूछ सकते हो, इन विच कोर्स यू आर लुकिंग टेक एडमिशन, या विच कोर्स आर यू इंटरेस्टेड फॉर, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, विच कोर्स आर यू इंटरेस्टेड फॉर। यहाँ पे एक और बड़ी अच्छी चीज़ है, गौर से सुनिएगा मेरी बात को। जैसे आप चाहते हो कि ऑटो रिप्लाई में उसका नाम लिख करके चला जाए, हाय अभिषेक लिख करके चला जाए, हाय रोहित लिख करके चला जाए, तो वो देखो कैसे सेट किया जाता है। यहाँ पर क्लिक करो पर्सनलाइज योर मैसेज पर, और यहाँ पर जैसे मैंने ले लिया फर्स्ट नेम, तो अब क्या होगा, ऐसे लिख करके जाएगा, हाय अभिषेक। अगर मुझे रोहित मैसेज करेंगे तो रोहित के पास ऑटोमेटिक मैसेज चला जाएगा, हाय रोहित थैंक यू फॉर योर मैसेज। ओके, तो ये हो गया मैसेज कब जाएगा, जैसे कोई पर्सन मुझे मैसेज करेगा उसके पास एक ऑटो रिप्लाई चला जाएगा, मैंने ऑटो रिप्लाई को कर दिया ऑन। ये हाँ, उसके लिए अलग अलग ऑटो रिप्लाई आते हैं। जैसे ये पहला मैंने ऑटो रिप्लाई सेट किया कि जैसे ही पहला मैसेज आएगा उसके बाद एक मैसेज चला जाएगा। अब दूसरा मैं ऑटो रिप्लाई सेट कर सकता हूँ कि जब कोई ऐसा कोई क्वेश्चन पूछेगा जिसका आंसर नहीं सेट है तो चला जाएगा। एक यहाँ पे ऑटो रिप्लाई आता है अवे मैसेज का, ये वाला, कि मान लेते हो उस समय मैं फेसबुक नहीं चला रहा हूँ अपना, तो उसके पास क्या मैसेज जाएगा, उसके बाद मैसेज जाएगा कि थैंक यू फॉर योर मैसेज, वी आर नॉट अवेलेबल हेयर, यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर। ये होता है ऑटो रिप्लाई अवे मैसेज का, कि अगर आप उस समय फेसबुक नहीं चला रहे हैं, आपकी कंपनी के किसी पर्सन ने वो फेसबुक पेज नहीं ओपन कर रखा है, तो विद इन 1 मिनट के अंदर अंदर जैसे ही कोई मैसेज करेगा उसके बाद ये मैसेज आ जाएगा। ओके, सो ये अलग अलग तरीके का ऑटो रिप्लाई आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। एक मैंने सेट कर दिया, एक और मैं ऐसे ही सेट कर सकता हूँ। वो नहीं सेट हो सकता है, यही जाएगा, वो कुछ भी लिख के भेजेगा, पहला मैसेज उसके पास यही जाएगा। ओके, तो दिस इज हेयर नाउ। तो होपफुली ये भी आप समझ गए होंगे ऑटो रिप्लाई कैसे काम करता है। तो बेसिक ये सभी वो चीज़ें हैं जो आपको बिना ऐड रन किए अपने पेज पर मैनेज करनी होती हैं। इसके साथ ही आप फेसबुक इंस्टाग्राम को कनेक्ट जरूर कर दें। किसी पेज पर अगर आप मैनेज कर रहे हैं तो सेटिंग्स पे जाएं, इंस्टाग्राम वाले अकाउंट को बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट कर दें, और साथ में सेटिंग्स पे जा कर के इंस्टाग्राम पे जा कर के आप इसको कनेक्ट कर लें अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट को। इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, आप फेसबुक से इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम से फेसबुक पर पोस्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिक बातें जो आपको करनी चाहिए, जैसे कि इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करो,
कनेक्ट कर लो एफबी एंड इंस्टा, ऑटो रिप्लाई सेट कर दो। हाँ व्हाट्सएप भी हम लोग सेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे अगर हम फेसबुक से अगर हम चाहते हैं कि हम किसी को व्हाट्सएप नंबर बना लें तो मेरा क्लाइंट है, लेकिन अब जो हम मतलब स्टोरी वगैरह लगाएं जैसे वो फेसबुक पे लगाते क्या हैं तो बोले, इंस्टा पे भी जैसे व्हाट्सएप नहीं लगता। यहाँ पे हम लोग व्हाट्सएप के बटन जरूर लगा सकते हैं, एडिट बटन लगा सकते हैं, वो काम नहीं कर सकते हैं। ओके, सो ये बेसिक बेसिक बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। इस तरीके से आप किसी पेज को मैनेज करेंगे। कल हम लोग और इस बारे में डिस्कस करेंगे कि पेज मैनेज में क्या क्या चीज़ें करना चाहिए। ओके, सो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं। बाकी आप लोग बैठ कर प्रैक्टिस करिएगा, जो वर्क मैंने दिए उन पर आप करेंगे। वीडियोज़ मैं शेयर कर दूँगा आपसे। दिस वन, वो जो साइड में आती है ना, वो एक्चुअली प्लगइन होती है। व्हाट्सएप नाम से सर्च करना, एक साइड में प्लगइन आने लगे, उस पर आप लगा सकते हो। बैकग्राउंड की जो इमेज है ना वो चेंज कर दो, और बैकग्राउंड की जो इमेज लगाओ ना उसमें देखना एक ओपेसिटी करके ऑप्शन आता है, जिससे कि वो थोड़ा सा कम दिखे। अभी क्या, जैसे बैकग्राउंड की इमेज इतनी ज़्यादा दिख रही है ओवरले वाला, तो ये जो वाला टेक्स्ट है थोड़ा हाइड हो जा रहा है, वो कर लेना। बटन का कलर जैसे ये डार्क है तो इसको मैं वाइट कलर में लिखो। बाकी तो सही बना रहे हो है ना, ये सही है। बट टीचिंग मॉडल भी सही है, ठीक है, सही जा रहे हो, पहले से सही है। सर वैसे कोर्स फीस वगैरह व्हाट्सएप पे शायद हेलो नहीं सर। है। फीस व्हाट्सएप पे, अरे व्हाट्सएप नहीं, इसमें पेज पे सर नीचे फीस अब ये लिखी डिपेंड है। करता है, कुछ कंपनीज लिखती हैं कुछ नहीं लिखती हैं, वो तो जो जिसकी नहीं सर, इससे बिजनेस ये है वो हो बता सकता है देगा। ना कि आदमी फीस देगा उसे ज़्यादा लगेगी तो हाँ उसको बिल्कुल हो कंटेंट नहीं जाता है मिलेगा। ऐसा। हाँ गुलफिसा, क्या क्वेश्चन है आपका? सर मेरा भी चेक कर लीजिए, लैंडिंग पेज हाँ बनाया मैं था देख लेता हूँ आपका भी। उसमें। फेसबुक पे हो गया, एसईओ पे हो गया, इन सभी चीज़ों पे आप लोग डेली डेली वर्क करिए। आप जैसे पेज जो शेयर किया करिए ना, इसको बस इतना शेयर किया करो। सर फुल के नाम से है सर जैसे मैंने उसमें। ये ओपन किया तो ओपन नहीं हुआ, ये मत शेयर करो, सिर्फ इतना शेयर करो बस। जो वो प्रीव्यू करके लिखा है उसको मत शेयर किया करो। ओके, ये आपने बनाया है। हाँ, इमेज जो बैकग्राउंड की ना उसको हल्का सा ओपेसिटी उसकी कम कर दिया करो, जिससे कि ऊपर की जो टेक्स्ट ना वो प्रॉपरली दिखे। बाकी तो ये सही है, ये सेक्शन आपको सही लग रहा है। थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करो इसको, इसको बुलेट पॉइंट्स में बनाओ और एक तरफ सेट कर दो, है ना, तो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज लगेगा। ये इतना सही है, इतना सही है, ये नंबर्स भी सही है। अब ये बेसिक बेसिक चीज़ें कि उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करो। जैसे बटन्स वगैरह है ना, ये कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा और स्टैंडर्ड कलर कॉम्बिनेशन लो। आप अपनी तरफ से सोचने के बजाय जो दूसरे पेजेस हैं उनको आप लो। कोई बॉर्डर मत करो बटन में, एक नॉर्मल सी बटन लगी हो और उसके ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखा हो। कलर जैसे ब्लू ले लिया तो उसके ऊपर वाइट कलर से टेक्स्ट लिख दिया, है ना। वाइट कलर की बटन अक्सर आपको नहीं मिलेगी, रेड या ब्लू या इस तरीके के बटन्स मिलेंगे, तो वो आप ले सकते हो। जैसे ये वाइट यहाँ पे सही लग रहा है ना, तो ये बेसिक बात है। तो बॉर्डर लगाने की जरूरत नहीं है वैसे बटन में। फ़ॉन्ट आप नॉर्मल वाले ही रखो, जैसे मेक एन इंक्वायरी के जो फ़ॉन्ट है ना वो फ़ॉन्ट मत लो, जो बिल्कुल नॉर्मल फ़ॉन्ट्स हो वो लो। जैसे ये नॉर्मल फ़ॉन्ट है, इसकी बजाय और भी जो फ़ॉन्ट्स होते हैं जिनकी विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा होती है, उन फ़ॉन्ट्स को आप वहाँ पर ले सकते हैं। तो फ़ॉन्ट्स वगैरह हमेशा नॉर्मल लो। जैसे यहाँ पे देखो दो दो बार लोगो आ रहा है, तो ये चीज़ ना है। जैसे इनके देखो फ़ॉन्ट्स कितने सिंपल से फ़ॉन्ट्स होते हैं। आप जितने भी स्टैंडर्ड पेजेस देखोगे, येलो बटन उसके ऊपर ब्लैक टेक्स्ट, बड़ा बढ़िया कॉम्बिनेशन है ना। तो बटन्स वगैरह सिंपल ही रखो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और फॉन्ट्स हमेशा सिंपल वाले फॉन्ट्स रखो, इस तरीके के फॉन्ट्स। ये फॉन्ट जैसे वो वाला फॉन्ट होगा, ये क्या नाम बोलते हैं उसको, एरियल, ARIAL करके एरियल या रोबोटो या डेजावू सेंस, ये फॉन्ट्स आप वहाँ पर ले लो। ओके, सो कोई डाउट करे तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मंडे को अब हम लोग मिलेंगे और सोशल मीडिया मार्केटिंग टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। जो वर्क मैंने आपको दिए जैसे कंटेंट कैलेंडर बनाना, लैंडिंग पेज बनाना, एसईओ में सबमिशन करना, इन सभी काम को आप लोग डे बाय डे करिए। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग डिस्कशन करेंगे क्लास में, जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आए। सोशल मीडिया पे एक काम मैंने आपको दिया था, अब आप रैंक कीवर्ड्स वाला बनाइए, फिर मैं उससे जुड़े हुए आपको कंटेंट लिखने के लिए दूंगा। ओके, सो सी यू ऑल, थैंक यू सो मच।